आप भी सोच रहे हैं कि आखिर यूपी में अचानक इतने बड़े बड़े नेता क्यों उतर आए। आरएसएस चीफ बीएल संतोष और योगी आदित्यनाथ, आखिर इन मुलाकातों के पीछे क्या चल रहा है। पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। वजह है आरएसएस चीफ मोहन भागवत, संघ के बड़े अधिकारियों और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई लगातार मुलाकातें। इतना कुछ एक साथ होना अपने आप में संकेत देता है कि यूपी बीजेपी के अंदर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा चर्चा नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है, क्योंकि पार्टी उसी दिशा में सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रही है। बीएल संतोष की लखनऊ यात्रा को इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है। वे सबसे पहले लखनऊ के एक होटल में आरएसएस के यूपी के अधिकारियों से मिले, फिर शाम को मुख्यमंत्री आवास में समन्वय बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। उम्मीद तो थी कि बैठक में सिर्फ सरकार के कामकाज का रिव्यू होगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जहां संगठनात्मक बदलाव, खासकर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर गंभीर चर्चा हुई। बीजेपी पहले ही यूपी में 80 में से 70 जिलों के नए जिला अध्यक्ष तय कर चुकी है, इसलिए अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। संगठन में यह तैयारी पहले से चल रही थी। अब बात आती है नामों की। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद ओबीसी चेहरों में स्वतंत्र देव सिंह माने जा रहे हैं, जबकि ब्राह्मण चेहरे में दिनेश शर्मा का नाम सामने है। लेकिन पार्टी और संगठन की अलग सोच है। ओबीसी में धर्मपाल सिंह और बाबूराम निषाद के नाम आगे बताए जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी एक मजबूत विकल्प मान रहा है, क्योंकि वे निषाद समाज से हैं और भगवा छवि रखती हैं। माना जा रहा है कि इन नामों पर सहमति बनाने की कोशिश बीएल संतोष की यात्रा का बड़ा मकसद था। इस मीटिंग में सिर्फ संगठन ही नहीं, बल्कि विधानसभा और लोकसभा की जमीन भी समझने की कोशिश हुई। संघ ने बताया कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान कई विधायक और सांसद सक्रिय नहीं दिखे। लोग उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वे इसे सिर्फ चुनाव आयोग की कार्रवाई मानकर दूरी बनाए हुए हैं। इस बेरुखी की चर्चा भी बैठक में हुई और माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में बीजेपी अपने जनप्रतिनिधियों पर सख्ती बढ़ाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व एजेंडे पर भी बात हुई। हर जिले में संदिग्ध घुसपैठिए के लिए डिस्टेंस सेंटर, राम मंदिर के बाद दलित पिछड़ों को संगठित से जोड़ने के लिए रणनीति और हिंदुत्व को तेज करने वाले मुद्दों पर चर्चा सामने आई। अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह के दौरान योगी और मोहन भागवत की आधे घंटे की मुलाकात भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसका एजेंडा गोपनीय रखा गया। कुल मिलाकर यह साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी में बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले संगठन और सरकार दोनों को एक रफ्तार देना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने से लेकर हिंदुत्व पर फोकस और जनप्रतिनिधियों को एक्टिव करने तक कई बड़े फैसलों की तैयारी दिल्ली और नागपुर दोनों के संकेत से चल रही है। आने वाले दिनों में यह सारी हलचल और भी साफ रूप में दिखाई दे सकती है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। मैं सिद्धार्थ, धन्यवाद।